नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में गर्मी की शिद्दत के पेश नजर यौमिया असास पर अवाम को जरूरी मालूमात की फराहमी, जिले कलेक्टर्स को हुकूमत की हिदायत। महकमे कमर्शियल टैक्स को 34,392 करोड़ रुपए की आमदनी, खिदमात अंजाम देने वाले ओहदेदारों को तहनीयत। टीआरएस का प्लीनरी इजलास 27 अप्रैल को खम्मम में मुनाकिद होगा। हैदराबाद से 600 नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्के। और 10 अप्रैल की रात भवानी नगर में पेश आए कत्ल का मौमा हल, खातून समेत 3 मुल्जिमीन गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अवाम को मौसम की मालूमात फराहम करने का फैसला किया है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत का IT महकमा तेलंगाना स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल पोर्टल कायम कर रहा है। इस पोर्टल को रियासत भर में 885 सेंसर से लेस किया जाएगा। अवाम को दर्जे हरारत से मुताल्लिक भी मालूमात फराहम की जाएंगी। नायब वज़ीर आला ने बताया कि गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र जिले कलेक्टर्स को यौमिया असास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए अवाम को बीमारियों और गर्मी से मुताल्लिक मालूमात फराहम करने की हिदायत दी गई है। 108 और 104 एम्बुलेंस खिदमात को भी चौकस रखने और लू लगने से मुतासिर होने वालों को भी बर वक्त तिब्बी इमदाद के लिए हिदायत जारी की गई हैं। महकमे अफजाइशी मवेशियान की तरफ से देहातों के दौरों को यकीनी बनाया जाएगा और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में भी इक़दाम किए जाएंगे। महकमे ट्रांसपोर्ट की तरफ से हेल्थ टीमें अहम बस स्टैंड्स पर तैनात की जाएंगी। RTC की तरफ से बसों में बटर मिल्क भी फराहम किया जाएगा। जारिया माह की 27 तारीख को जिले खम्मम में TRS पार्टी का प्लीनरी इजलास मुनक्किद होगा। रियासती वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि खम्मम प्लीनरी इजलास में हैदराबाद से 600 नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस मौके पर एक पोस्टर भी जारी किया गया। वज़ीर दाखिला ने बताया कि इजलास में TRS पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए जिले कमेटियों और मंडल कमेटियों का क़याम भी अमल में लाया जा चुका है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से शुरू किए गए तरक्याती और फलाही कामों की वजह से अवाम को TRS पर पूरा एतमाद है। उन्होंने कहा कि रियासत की तक़सीम के बाद से अब तक हुए इंतखाबात में TRS पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला के तरक्याती इक़दामात से मुतासिर होकर दीगर अरकान TRS में शामिल हो रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि जब TRS के एक रुकन असम्बली को कांग्रेस में शामिल किया गया था, उस वक्त जाना रेड्डी क्यों खामोश थे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला KCR और पार्टी अरकान असम्बली के खिलाफ बेबुनियाद तनकीदें की गई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासती वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि साल 2015-16 में महकमे कमर्शियल टैक्स को 34,492 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। वजीर कमर्शियल टैक्स ने टैक्स वसूली के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले ओहदेदारों को तहनीयत पेश की। बाद में मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने बताया कि इन्फोर्समेंट महकमा मौसर तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी शुबजात में मकलूआ जायदादों पर जल्द तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 14 चेक पोस्ट भी कायम किए जाएंगे। वजीर कमर्शियल टैक्स ने टैक्स अदा करने वाले इदारों से भी इजहार तशक्कुर किया। श्रीनिवास यादव ने बताया कि सिनेमा टिकट्स की फरोख्त को ऑनलाइन किया जाएगा।
रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने चार मीनार, लाड़ बाजार, खिलवत और मोती गली के अतराफ वखनाफ के इलाकों का टाउन प्लानिंग के अहदेदारों के साथ दौरा किया। रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, साबिक रुकन बलदिया मुकरम अली और सीनियर मजलिसी कारकुन मंजूर अहमद के हमरा रुकन असम्बली ने इलाकों में सड़कों के तोसी व तजावीज़ के कामों का जायजा लिया और शहरी मनसूबाबंदी के अहदेदारों को तफसीली सर्वे करवाया। उन्होंने बताया कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से दी गई तजावीज़ को रुबामल लाने के लिए यह दौरा किया गया है और इसकी तफसीलात से कायद मजलिस को वाकिफ करवाया जाएगा। सड़कों की तोसी के बाद ही चार मीनार पैदल राहरूप प्रोजेक्ट का आगाज करवाया जाएगा। कायद मुक़न्ना मजलिस पार्टी को इस दौरे की रिपोर्ट दी जाएगी और उनकी हिदायत पर रोड वाइडनिंग का काम की तकमील के बाद चार मीनार प्रोटेक्शन का काम का आगाज़ होगा। उसके बाद दीगर तरक्याती काम भी वाइडनिंग के शुरू होंगे। आज के इस दौरे के बाद मीटिंग में शालीमंडा शाख हाउस होटल, उसके सामने और पीछे की वाइडनिंग और फतेह दरवाज़ा हिम्मतपुरे की वाइडनिंग के लिए भी बात की गई। हुसैनी आलम की रोड पर जो वाइडनिंग में जो पेंडिंग में है काम, उसको भी तवज्जो दिलाई कि फौरी वहाँ पर 2-3 प्रॉपर्टीज़ है उसको निकाल के रोड वाइडनिंग के काम को कंप्लीट करने के लिए। बहरहाल पुराने शहर में खुसूसन डेवलपमेंट को लाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा रोड वाइडनिंग के लिए हुकूमत से बल्दिया से ताउन करते आई है, अभी भी करेंगे। हम चाहते हैं कि रोडां बड़े हो और कारोबार में भी लोगों को तरक्की हो, एरिया डेवलप हो ताकि लोगों को भी उससे फ़ायदा पहुँचे और चलने वालों को भी कुशादा रोड से उनको इस्तेफादे का मौका मिल सके। टीआरएस के रुकन असम्बली जी बाला राजू ने रियासती वजीर जे कृष्णा राव पर कांग्रेस रुकन असम्बली टीके अरुणा की तरफ से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए बाला राजू ने कहा कि गुरूर और तकब्बुर में बात करने वाली डीके अरुणा को गदवेल के अवाम ही सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से किए जा रहे इक़दामात से मुतासिर होकर डीके अरुणा के भाई ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है और यही बात उन्हें हजम नहीं हो पा रही है। जी बाला राजू ने कहा कि जोपल्ली कृष्णा राव ने तेलंगाना तहरीक के दौरान इस्तीफा दे दिया था, जबकि कांग्रेस के अरकान अपने ओहदों से चिपके रहे। सैबराबाद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर कमिश्नर सैबराबाद पुलिस सीवी आनंद के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। राजीव शर्मा ने अपने खिताब में मज़कूरा सेंटर की इफादियत और अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। रियासती हुकूमत की जानिब से महकमे पुलिस को असरी बनाने की सिमत में ये एक अहम कदम है, जहां IT कॉरिडोर के लिए 150 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं जो 50 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित हैं। इसके अलावा 150 IT कंपनियों, पार्क्स, 5 स्टार होटल्स की जानिब से एक सोसाइटी तश्कील दी गई है, जिसके सैबराबाद पुलिस, TSIFS और HMDA मेंबर्स हैं। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस सोसाइटी के सदर नशीन हैं। TV cameras being installed all over the city. There will be a command and control center which will be the nerve center of this activity for the entire state, with a proper integration in future with all the nook and corners of the state, so that not only the law and order, the policing, but disaster management, even civic amenities, the services which the municipalities and panchayats would be providing would all be monitored through that. So it's install చేసిన దాన్ని ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని చూసుకునే ఆస్కారం ఈ రోజు కలిగింది. ఇవి 8 ప్యానెల్స్ ద్వారా ఈ డిస్ప్లే వాల్, వీడియో వాల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నిర్మించడం, ఇంటిగ్రేటెడ్ వీడియో మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్తో కెమెరాస్ అన్నీ కూడా ఆపరేట్ చేయడం, దెన్ లైవ్ కెమెరా ఫీడ్ ఆన్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా కూడా మన మొబైల్ ద్వారా కూడా మనం ఇవన్నీ చూసుకోవచ్చు. దీంట్లో మోడర్న్ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. దెన్ ఎస్కలేషన్ ఆఫ్ లైవ్ అలర్ట్స్ అండ్ అలార్మ్స్ ఆన్ టు మొబైల్ యాప్. आलमी मेयार के मुमासिल पुलिसिंग के लिए पुलिस अहदेदारों को बाख्तियार और जवाबदाह बनाने के मकसद से हैदराबाद कॉप ऐप को लॉन्च किया गया है। रियासती DGP अनुराग शर्मा ने सिटी कमिश्नर पुलिस के दफ्तर में इस ऐप का आगाज किया।
इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि इस ऐप से तमाम पुलिस अहदेदारों के पास तफसीलात मौजूद रहेंगी, जिससे वो जराइम पेशा अफराद पर नजर रख सकते हैं। डीजीपी ने बताया कि पुलिस महकमे की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए ये ऐप काफी मददगार साबित होगा। अनुराग शर्मा ने कहा कि इलाकावारी सतह पर भी गैर समाजी सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल होने से पुलिस को जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी के अलावा आला पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏ ఆఫీసరు ఏ పోలీస్ మ్యాన్ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో ఉంటారు, ఆయన చేతిలో మొత్తం కలెక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ బ్యాంక్ ఆయన చేతిలో ఆయన మొబైల్లో ఉంటుంది. ఏ ఏరియాకి పోని అక్కడ పోతే ఆయన ఆ ఏరియా సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఏరియాలో ఉన్న మంచి చెడ్డలు ఏమున్నాయి, మనుషులు ఎట్లా ఉన్నారు, క్రిమినల్స్ ఎటువంటి క్రిమినల్స్ అక్కడ ఉంటున్నారు, ఇన్సిడెంట్స్ ఎటువంటి ఇంతకుముందు జరిగినాయి, ఇప్పుడు జరిగే అవకాశాలు ఎట్లా ఉంటాయి, ఎందుకంటే క్రైమ్ మ్యాపింగ్, హెమో క్రిమినల్స్ అవన్నీ దీంట్లో వస్తాయి. దీంతో ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पैटनी चौराहे पर सिग्नल्स के पास गाड़ियों का इंजन बंद रखने के सिलसिले में शऊर बेदार किया गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदारों ने बताया कि लाल सिग्नल को देखते ही इंजन को बंद रखने से न सिर्फ पेट्रोल की बचत होगी बल्कि आलूदगी में भी कमी होगी। रियासती डीजीपी अनुराग शर्मा ने पीर को कमिश्नर पुलिस के दफ्तर में रिसेप्शन एंड विजिटर्स लॉन्च का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस लॉन्च में महकमे पुलिस की मुख्तलिफ शोबेजात से मुतल्लिक़ तफसीलात अवाम के लिए दस्तियाब रहेंगी। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी के अलावा पुलिस के आला अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। मोहम्मदनगर मुशीराबाद के रहने वालों को पीने के पानी की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया से शिकायत करते हुए बताया कि महकमे आबरसानी की जानिब से आलूदा पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पानी में ड्रेनेज का पानी मिलने से इसमें बदबू पैदा हो गई है। उन्होंने बताया कि मुकर्ररा वक्त में पीने के पानी का स्टॉक वो नहीं कर सकते क्योंकि नलों में पानी का प्रेशर बहुत कम आ रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि महकमे आबरसानी के ओहदेदार शिकायत करने पर टाल मटोल से काम ले रहे हैं, जिसकी वजह से ताहाल मसले की यकसोई नहीं हुई है। चारमीनार पुलिस की तरफ से जेर तहकीक मुकदमात की यकसोई के लिए मेले का इनेकाद अमल में आया। 4TV से बात करते हुए एसीपी चारमीनार चक्रवर्ती ने बताया कि जनवरी में चारमीनार के हदूद में 1200 मुकदमात जेर तहकीक थे और इससे पहले मुनक्किद किए गए मेलों की वजह से 600 मुकदमात की यकसोई कर ली गई है। एसीपी ने बताया कि कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी की हिदायत पर इस तरह के मेले मुनक्किद करते हुए जेर तहकीक मुकदमात की यकसोई की जा रही है। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नरखी, फूलबाग और बाबानगर ब्रांचेस में नए तालीमी साल से नर्सरी ता तीसरी जमात के लिए दाखिलों का अमल शुरू किया जा रहा है। वाज़ेह है कि ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से माहिर असातिज़ा की निगरानी में मुफ्त तालीम दी जाती है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में बच्चों की इब्तदाई तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले के तहत ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की कई शाखें भी कायम की गई हैं।
सर्व शिक्षा अभियान जिले मेदक और यूनिसेफ के मुश्तरका ताउन से संगारेड्डी के देहात मखदूम नगर में गरमाई उर्दू मीडियम स्कूल का जिले कलेक्टर रोनाल्ड रोज और मुताल्लिका रुकन असम्बली चिंता प्रभाकर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। चिंता प्रभाकर ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत की तरफ से मौसम गर्मा में गरीब और मुस्तहक बच्चों को मिड डे मील स्कीम के जरिए राग़िब करने की कोशिश की जा रही है ताकि शराह ख्वानदगी में इजाफा किया जा सके और बच्चों को बच्चा मजदूरी से दूर रखने के लिए ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर चेयरमैन बलदिया विजय लक्ष्मी, सदर जिला अक़लियती सेल TRS मोहम्मद जलालुद्दीन बाबा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मजलिस और रुकन बलदिया मोहम्मद याकूब अली भी मौजूद थे। लंदन में मंडी मीरालम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बाखर अली रजवी की हलाकत के वाक़े पर उनके अफराद ख़ानदान ने हलाकत के असबाब का पता चलाने, खाती को पकड़ने और मैयत हैदराबाद लाने के लिए मरकजी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से सिफारती मदद की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए मुतवफ़ी के बहनोई ने बताया कि बाखर अली रजवी के मामले में वो तेलंगाना हुकूमत से उम्मीद रखते हैं कि केस में वो उनकी मदद करेगी। वाज़ेह है कि 12 अप्रैल को लंदन के रेलवे स्टेशन के पास बाखर अली रजवी की लाश खून में लुथपुथ पाई गई थी। गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी पुलिस ने बाखर अली रजवी की मौत से वज़ारत दाखिला को मुतला किया था। फसलांसर के इलाके भोलानगर में पीर की सुबह रौडी शीटर एजाज पर कातिलाना हमले का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक एजाज का किसी से झगड़ा हुआ था और पुलिस में भी एजाज ने शिकायत दर्ज कराई थी। मुकामी अफराद ने इस मामले को रफा दफा करने की भी कोशिश की थी। पीर की सुबह एजाज जब घर से निकला उस वक्त नामालूम अफराद ने मोहल्ले के हथियारों से उस पर हमला कर दिया। जख्मी हालत में एजाज को दवाखाना मुंतकिल किया गया है, जहाँ उसकी हालत नाजुक बताई गई है। हिमायतनगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। काले पत्थर के इलाके में 10 अप्रैल को कातिलाना हमले में जख्मी ऑटो ड्राइवर पीर को जख्मों से जाबर न हो सका। वाज़ेह के साबिर पर उसके दोस्तों ने ही हमला किया था। जख्मी हालत में साबिर को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। हमलावरों को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। शौहर और बीवी के झगड़े को खत्म करने की कोशिश में एक शख्स की जान चली गई। ये वाक़या राजेंद्र नगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सलमान और उसकी अहलिया शाहीन के दरमियान अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इफ्तिखार नामी नौजवान शाहीन की तायद किया करता था। इतवार को भी जब सलमान का अपनी बीवी शाहीन से झगड़ा हो रहा था, उस वक्त इफ्तिखार ने मदाखलत की कोशिश की तो सलमान ने मोहल्ले के हथियार से इफ्तिखार पर हमला कर दिया। इससे वो बरसरे मौका हलाक हो गया। बाद में सलमान ने वजनी लकड़ी से अपनी बीवी पर पै दर पे वार किए, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। शाहीन को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। उसकी हालत भी नाजुक बताई गई है। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। साउथ जोन टास्क फोर्स की टीम ने भवानीनगर पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब भवानीनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए कत्ल के मामले को हल करते हुए 3 मुलजिमीन बशमूल एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शबनम पठान नामी खातून जिस घर में किराए से थी, उसके मालिक को 80,000 रुपए देने थे। जब मालिक मकान ने रकम की अदायगी के लिए इसरार किया तो शबनम ने अपने बॉयफ्रेंड महाराष्ट्र के साकिन जब्बार के साथ मिलकर मालिक के मकान को खत्म करने का मंसूबा बनाया। जब्बार ने इस सिलसिले में अपने दीगर 2 साथियों उत्तर प्रदेश के साकिन अमजद और महाराष्ट्र के ही शेख सिकंदर की मदद हासिल की। मंसूबे के मुताबिक अमजद ने मकान मालिक को सेलफोन पर कॉल करते हुए अपने दोस्त इमरान का हवाला दिया, जो कि मकान मालिक का भी दोस्त रह चुका था। 10 अप्रैल की दरमियानी शब अमजद ने शबनम के मकान मालिक के घर में जाकर उसके साथ मैनोशी की और जब मकान मालिक बैतुल खला गया तो उस दौरान अमजद ने अपने साथियों जब्बार और सिकंदर को भी तलब कर लिया। जैसे ही मकान मालिक वापस आया, अमजद, जब्बार और सिकंदर ने मकान मालिक का गला दबाकर कत्ल कर दिया। बाद में तीनों मुलजिमीन अलमारी से 18 तोले के तिलाई जेवरात लेकर फरार हो गए।
मुसद्दिक़ा इत्तला पर टास्क फोर्स पुलिस ने अमजद, जब्बार, शबनम पठान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सिकंदर मफरूर बताया गया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 18 तोले के तिलाई जेवरात, एक चाकू और सेलफोन भी बरामद कर लिया है। भवानी नगर एरिया में एक मर्डर हुआ था। अब्दुल रहमान वो ट्रेलिंग करते रहते थे, इसको स्ट्रैंगुलेशन करके मर्डर कर दिया और इसका 18 तोलास गोल्ड लेके गए। ये मर्डर फॉर गेन केस था। केस होने के बाद साउथ जोन टास्क फोर्स मिस्टर कोटी रेड्डी जानिब से उनका टीम पूरा बहुत मेहनत करके पूरा टेक्निकल एविडेंस लेके जो आदमी है रेस्पॉन्सिबल है उनको गिरफ्तार कर दिया। 2 आदमी और एक औरत को गिरफ्तार कर दिया आज। ये शेख जब्बार एक आदमी था, ये महाराष्ट्र का रहने वाले था। एक 2014 में एक मर्डर केस में शामिल था। पटनचरू में नुकॉन कंपनी में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। कंपनी में रखा हुआ सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुकामी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सीतारामबाग में इतवार की सुबह प्लास्टिक गोदाम में पेश आए आतिशबाजी के वाक़े में मुतासरा गोदाम को मुनद्दम कर दिया गया है। पीर को मेयर हैदराबाद बीर राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और कमिश्नर जेएमसी ने मुतासरा मुकाम का मुआयना किया। कमिश्नर बलदिया ने बताया कि वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। पीर को जेएमसी अमले की तरफ से आसपास के इलाकों में मौजूद गोदामों और दुकानों का भी मुआयना किया गया। सेफ्टी कवायद की पाबंदी न करने वालों को भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। कमिश्नर जेएमसी ने बताया कि गोदामों की तामीर के दौरान कवायद की पाबंदी न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में गर्मी की शिद्दत के पेश नजर यौमिया असास पर अवाम को जरूरी मालूमात की फराहमी, जिले कलेक्टर्स को हुकूमत की हिदायत। महकमे कमर्शियल टैक्स को 34,392 करोड़ रुपए की आमदनी, खिदमात अंजाम देने वाले ओहदेदारों को तहनीयत। टीआरएस का प्लीनरी इजलास 27 अप्रैल को खम्मम में मुनक्किद होगा। हैदराबाद से 600 नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्के। और 10 अप्रैल की रात भवानी नगर में पेश आए कत्ल का मौमा हल, खातून समेत 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।